Hello student. In today's video lecture we are going to discuss about the nesting of methods and this keyword. ठीक है, इन दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेस्टिंग ऑफ मेथड्स क्या होता है। ये नेक्स्ट टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर देखे थे। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं नेस्टिंग ऑफ मेथड्स। सो सी method of a class can be called only by an object of that class using the dot operator। ठीक है, ये हमने पिछली बार देखा था कि हम कैसे करते हैं। exception to this is a method can be called by using only its name by another method of the same class। this is known as nesting of method। मतलब क्या है इसका कि एक मेथड को हम बाय यूजिंग दूसरी मेथड से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ मेथड्स। एग्जाम्पल से देखते हैं। सी यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया है नेस्टिंग नाम का। ठीक है, उसके अंदर हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, दैट इज़ m एंड n। ठीक है, इंटीजर वेरिएबल्स हैं। उसके बाद हमने नेस्टिंग एक कंस्ट्रक्टर बनाया है नेस्टिंग, और उसके अंदर 2 वेरिएबल्स लिए हैं, इंट x एंड इंट y। ओके, फिर उसके अंदर ओपनिंग ब्रेस में हमने m इक्वल्स टू x एंड n इक्वल्स टू y। ठीक है, यहाँ पे ओके, और उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो वो जो कंस्ट्रक्टर है ना वो उतना ही है, वो क्या कर रहा है m इक्वल्स टू एक्स एंड n इक्वल्स टू वाई। उसके बाद हमने एक मेथड बनाई लार्जेस्ट। उसके अंदर हमने चेक किया इफ़ m ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। अगर m ग्रेटर है तो रिटर्न m, अदरवाइज रिटर्न n, मतलब एल्स में रिटर्न हमने क्या किया n। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्प्ले मेथड ली। फिर वहाँ पे हमने एक लार्ज नाम का वेरिएबल बनाया, इक्वल्स टू हमने लिखा है लार्जेस्ट, इक्वल्स टू हमने लिखा है लार्जेस्ट, बट लार्जेस्ट वेरिएबल नहीं है, वो क्या है मेथड। ठीक है, लार्जेस्ट क्या है मेथड। सो यहाँ पे हमने इंट लार्ज इक्वल्स टू लार्जेस्ट मेथड लिखी है। ठीक है, यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है कि हम इस वेरिएबल के अंदर इस मेथड की जो रिटर्न मतलब आउटपुट जो आ रहा है, और ये जो मेथड रिटर्न कर रही है ना, उसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं लार्ज वेरिएबल को। बट ये हम कहाँ पे कर रहे हैं, इनसाइड दी अनादर मेथड दैट इज़ डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले के अंदर हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं, अदर मेथड को कॉल कर रहे हैं। ये एक मेथड है और इसके अंदर हम लार्जेस्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ मेथड्स। ठीक है, और यहाँ पे हम सिंपली लार्ज की वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं। अब देखो, हमने एक नया क्लास बनाया नेस्टिंग टेस्ट। इसके अंदर हमने मेन फंक्शन को कॉल किया और हमने यहाँ पे बनाया है ऑब्जेक्ट दैट इज़ नेस्ट। ठीक है, नेस्टिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसका नाम है नेस्ट। और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर जो है नेस्टिंग, उसके अंदर 2 वैल्यूज़ पास की है, 50 एंड 40। तो ये वैल्यूज़ जाएगी यहाँ पे x एंड y में। x की वैल्यू हो गई 50, y की वैल्यू हो गई 40। ओके, फिर x की वैल्यू हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दी m को, और y की वैल्यू हमने n को इनिशियलाइज़ कर दी। मतलब m की वैल्यू क्या हो गई अभी 50 और n की वैल्यू क्या हो गई 40। ओके, अब देखो उसके बाद यहाँ पे हमने नेस्ट डॉट डिस्प्ले किया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नेस्ट डॉट डिस्प्ले। नेस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे स्मॉल n चाहिए था। ठीक है, सो नेस्ट डॉट डिस्प्ले किया तो डिस्प्ले मेथड पे आ गए, डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इंट लार्ज इक्वल्स टू लार्जेस्ट, इस मेथड को कॉल किया। जैसे इस मेथड को कॉल किया हम वापस गए यहाँ पे लार्जेस्ट मेथड के पास। यहाँ पे हमने क्या चेक किया, इफ़ m ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। m की वैल्यू क्या थी 50, n की वैल्यू क्या है 40, मतलब ये क्या है ट्रू है, तो रिटर्न क्या करेगा m। तो जैसे m रिटर्न करेगा ये यहाँ पे वापस आ जाएगा। सो लार्ज की वैल्यू क्या हो गई m, मतलब 50। तो यहाँ पे 50 आ गया। फिर हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया लार्जेस्ट वैल्यू इक्वल्स टू लार्ज। ठीक है, और हम वापस आ गए यहाँ पे डिस्प्ले मतलब सेमी कोलन पे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था। हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, लार्जेस्ट वैल्यू इक्वल्स टू 50। ओके, सो दिस वन इज़ द नेस्टिंग मेथड। एक मेथड के अंदर हम दूसरे मेथड को कॉल करें, उसको क्या कहते हैं, नेस्टिंग ऑफ मेथड्स। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो है टॉपिक दैट इज़ दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड क्या होता है, दिस इज़ अ रिजर्व कीवर्ड। ठीक है, ये क्या है, दिस इज़ अ रिजर्व कीवर्ड। दिस कीवर्ड क्या है, रिजर्व कीवर्ड है। इट ऑलवेज रेफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, जब मतलब जो भी करंट ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम वर्क कर रहे हैं उसको वो रेफ़र करता है। ठीक है, यूज टू डिस्टिंग्विश लोकल वेरिएबल फ्रॉम ग्लोबल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब उन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम
दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। कौन से वेरिएबल्स को? लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल को, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कंस्ट्रक्टर का जो वीडियो था ना, उसमें हमने दिस कीवर्ड का यूज़ किया था। तब मैंने आपको बोला था कि हम दिस कीवर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या था, जो लोकल वेरिएबल्स थे एंड जो ग्लोबल वेरिएबल्स थे उन दोनों का नाम क्या था? सेम था। तो तब हमने लोकल वेरिएबल के सामने दिस कीवर्ड लगाया था। उसके इस वीडियो के बाद वो आप एक बार वीडियो देख लेना एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। टू यूज़ टू पास द करंट ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर टू अनदर मेथड और कंस्ट्रक्टर, इसके लिए भी हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। टू पास करंट ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर, ठीक है, जो भी अभी करंट ऑब्जेक्ट है उसको एज अ पैरामीटर अगर हमें पास करना है इनटू अनदर मेथड, मतलब किसी और मेथड के अंदर, किसी और फंक्शन के अंदर या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो हम उस वक्त भी दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएट बिटवीन विदाउट यूजिंग दिस एंड यूजिंग दिस, ठीक है। और मतलब एक प्रोग्राम है जिसमें हमने दिस का यूज़ नहीं किया है और एक एग्जांपल है जिसमें हमने दिस का यूज़ किया है, ठीक है। सो सी हियर क्या होता है, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम देखेंगे विदाउट दिस, ओके। तो यहाँ पे देखो विदाउट यूजिंग दिस दिखते हैं। यहाँ पे हमने क्लास बनाया है टीएच, ओके, और उसके बाद इंट वेरिएबल लिया और हमने एक असाइन नाम की मेथड बनाई, उसमें a1 वेरिएबल एज अ पैरामीटर लिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या कर लिया, a इक्वल्स टू a1, तो ये क्या है? लोकल वेरिएबल, ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? लोकल वेरिएबल, ये क्या है? ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल मतलब थ्रू आउट द क्लास हम उसको कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है a1, ये क्या है? लोकल, क्योंकि हम उसको सिर्फ उसी मेथड के अंदर ही यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। तो अब देखो हमने अनदर क्लास बनाया टीएच चेक, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट बनाया ob1 इक्वल्स टू न्यू टीएच एंड ob1 इक्वल्स टू असाइन, और यहाँ पे वैल्यू क्या पास कर दी? 3। यहाँ पे देखो ob1 इक्वल्स टू असाइन 3, मतलब यहाँ पे क्या आ गया? 3, ओके। सो a इक्वल्स टू क्या हो गया अभी? 3। यहाँ पे हमने सिंपली क्या कर दिया, वैल्यू पास की, a1 की वैल्यू हो गई 3 और ये अभी आ गई a में, ओके। अब देखो विथ यूजिंग दिस ये एग्जांपल कैसे होगा। तो यहाँ पे भी हमने एक टीएच क्लास बनाया, फिर a वेरिएबल लिया और यहाँ पे असाइन जो फंक्शन है उसके अंदर भी देखो a सेम वेरिएबल लिया है। यहाँ पे हमने a1 लिया था, यहाँ पे हमने a लिया है, मतलब लोकल एंड ग्लोबल, सॉरी ग्लोबल एंड लोकल, ये दोनों वेरिएबल का जो नेम है वो क्या है? सेम है, ठीक है। यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट किया a एंड a1 के बीच में, यहाँ पे दोनों का नाम देखो सेम है, a एंड a, ओके। तो उस वक्त हम दिस कीवर्ड का यूज़ करके उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। दिस हम कहाँ पे लगा रहे हैं? ग्लोबल वेरिएबल के पास, और ये क्या है? लोकल। सो दिस डॉट ग्लोबल वेरिएबल मतलब a इक्वल्स टू a, जो कि है लोकल वेरिएबल। तो इन दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट करना है तो हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फिर हमने यहाँ पे अगेन एक क्लास बनाया, मेन फंक्शन के अंदर हमने obj ऑब्जेक्ट बनाया टीएच क्लास का, और ob1 इक्वल्स टू असाइन 3, मतलब ये जो 3 वैल्यू है ना यहाँ पे पास कर दी, ठीक है। अब a की वैल्यू हो गई 3, तो ये a की वैल्यू क्या हो गई? 3, क्योंकि हमने दिस डॉट a इक्वल्स टू 3 लिखा है, ठीक है। सो ये है इन दोनों का डिफरेंस, विथ दिस एंड विदाउट दिस। तो इस तरह से हमें दिस कीवर्ड का यूज़ करना है, ओके। अब देखो एक यहाँ पे क्विक रिवीजन देख लेते हैं। इफ़ अ मेथड इन जावा कॉल्स अ मेथड इन द सेम क्लास, इट इज़ कॉल्ड एज नेस्टिंग ऑफ मेथड्स। क्या कहते हैं उसको? नेस्टिंग ऑफ मेथड्स। द कीवर्ड इज यूजफुल व्हेन यू नीड टू रेफर टू इंस्टेंस ऑफ अ क्लास फ्रॉम इट्स मेथड। तो हम किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं? दिस कीवर्ड का, ठीक है। सो दिस वन इज द नेस्टिंग ऑफ मेथड एंड दिस कीवर्ड। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।